चलिए भाई, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, यहाँ से सब पूरी कहानी शुरू होती है आपकी रिपेयरिंग लाइन की। तो अक्सर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या है ये इलेक्ट्रॉनिक्स? कोई बताएगा जो जानता हो, जैसा भी जानता हो, कोशिश करिए बताने की। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। और बताए कोई? बस यही उम्मीद है क्या यार? अरे बोलो भाई, शर्माने या डरने की जरूरत नहीं है इधर। क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स? आए दिन चिल्लाते हो ना इलेक्ट्रॉनिक्स का ये है, इलेक्ट्रॉनिक्स का टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स का फैन, रेफ्रिजरेटर है जो बिजली से चलता है। बिजली क्या है? जिस डिवाइस में हाँ सेमीकंडक्टर यूज होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, जिस डिवाइस में सेमीकंडक्टर। पंखे में कहाँ सेमीकंडक्टर यूज होता है? सेमीकंडक्टर क्या होता है? नहीं। हाँ बताओ। बिजली है। बिजली क्या है? पावर है। पावर क्या है? एनर्जी है। एनर्जी क्या है बताओ? जो करंट से चलता हो, पावर से चलता हो, उसको इलेक्ट्रॉनिक। उसको इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। अच्छा, जो पावर चलता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। ठीक है, हाँ बताओ। पता नहीं, कक्षा 6-7 में पढ़ाया जाता है। हाँ बताओ। नहीं पता? चिल्लाते तो सब रहते इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स। बताओ भाई। हाँ, विद्युत। अच्छा, वो बता रहे हैं। ऑनलाइन में बता सकते हैं। छोटी मोटी चीज से। छोटी मतलब जैसे पंखा भी आता है, छोटी प्रेस भी आती है, बड़ी चीज़ भी होती है। तो वो तो हर चीज़ है। आज बताओ, ये माउस लटक रहा है, ये भी तो इलेक्ट्रॉनिक्स का है। ये पानी थोड़ा चल रहा है, ये पानी भरने का काम कर रहा है। हाँ बताइए भाई। इलेक्ट्रिक से चलने वाला अच्छा, इलेक्ट्रिक से चलने वाला इलेक्ट्रॉनिक्स। लो, ये है। ठीक है, विज्ञान का एक भाग है जिसके अंतर्गत हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की नियंत्रित गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाता है। ये किताब की भाषा है। क्या लिखा है यहाँ पे? एक पार्ट ऑफ साइंस, यानी विज्ञान का एक भाग है जिसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर क्या आया? इलेक्ट्रॉन आया। तो इलेक्ट्रॉन की नियंत्रित गतिविधियों का हम लोग अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पे नया वर्ड आ गया, इलेक्ट्रॉन। तो कोई बताए इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो यहीं से सब चीजें निकल के आएंगी बाहर, इसलिए पढ़ाना जरूरी है ये। कोई बताएगा इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉल नहीं ना सोचो डॉक्टर साहब के यहाँ मिल जाएगा, घोल के पानी पिया जाता है। अच्छा ठीक है, ठीक है, परमाणु के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। लेकिन हम पूछ रहे इलेक्ट्रॉन क्या होता है? वो तो हमको भी पता है, सबको पता है इधर है। कोई बताए इलेक्ट्रॉन क्या है? बताओ भाई, कुछ तो बोलो। विद्युत का छोटा भाग। कोई बता दे, उधर पाया जाता है, भैंस के ऊपर बैठा रहता है, ऐसा कुछ? कुछ तो बताओ यार। तो ये भी नहीं पता है। चलिए, जानना पड़ेगा इसको, बिना इसको जाने। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हमारी बैटरी भर गई है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो बैटरी में क्या भरती है? हवा भरते हैं कि पानी भरता है? इलेक्ट्रॉन जो है ना, हाँ, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो एक तो पॉजिटिव को बोलते हैं पी टाइप और एन टाइप। इलेक्ट्रॉन तो खाली नेगेटिव ही होता है, पॉजिटिव तो हमने पहली बार सुना है। बीच में सर डिप्लेशन लेयर होता है, उसके मतलब वो उसमें ट्रैवल करता है पी से। कहाँ ट्रैवल करता है? डिप्लेशन लेयर होता है, उसमें पी टाइप से एन टाइप में जाता है, तो वही इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, उसी को इलेक्ट्रॉन। उसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। पॉजिटिव से, अरे कानपुर से दिल्ली घुमाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो समझना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के अंदर स्टोर होते हैं और बैटरी हमारी भर जाती है, तो फिर हमको उठाने के लिए उसमें लोगों की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ती है? खाली होता है तब भी उसका वजन वही रहता है, फ़ोन का करके देखिएगा। और जब बैटरी भर जाए तब भी वजन करके देखिएगा, तब भी वजन उतना ही निकलेगा। थोड़ा सा माइक्रो बढ़ेगा, कुछ भी बढ़ेगा जब बैटरी चार्ज। बिल्कुल सही, बहुत हल्के होते हैं। और आपके फ़ोन की जो बैटरी होती है उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? स्टोर हो जाते हैं। ओवरऑल रजिस्टर लिखेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या है जैसे इन्होंने बताया। चलिए हम इसको, यार कब तक आते रहेंगे भाई? ये है इलेक्ट्रॉन। तब तो कहा हुआ छोटे। बताइए भाई,
तो इसको समझ में आया, क्योंकि इसको समझना जरूरी है, क्योंकि यहीं से सब कुछ निकल के आएगा। बताइए भाई, किसी के पास आंसर नहीं है? ये इलेक्ट्रॉनिक की भाषा है। तत्व का वह छोटे से छोटा भाग जिसमें उस तत्व के सभी गुण धर्म पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तत्व का मतलब यहाँ पे एलिमेंट यानी कि ठोस, द्रव और गैस से होता है। तो नहीं पता है, बताना पड़ेगा ना ये। चलो क्या करें, बड़ी खतरनाक इसकी लैंग्वेज है इलेक्ट्रॉनिक्स की, इसको तोड़ के पढ़ाना पड़ेगा। अब तमाम लोगों के मन में डाउट होगा कि सर जी हम तो मोबाइल रिपेयरिंग सीखने आए, ये क्या पढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रॉन वगैरह हैं? भाई क्या करना है भाई, चीज़ें यहीं से सब कुछ निकल के आएंगी, इसलिए इस चीज़ को समझाना पड़ता है। नहीं हमको कोई दिक्कत नहीं, हम सीधा लैब में बैठाएं, चलो प्रैक्टिकल करो आप। लेकिन मेन चीज़ वो कब तक है, वो तो एक कोई भी कर सकता है प्रैक्टिस, लेकिन मेन चीज़ है नॉलेज कहाँ से आएगी। कई तो लड़के यहाँ पे ऐसे आए पॉलिटेक्निक करके, जो 3 साल इलेक्ट्रॉनिक्स से पॉलिटेक्निक किए हैं, उनको इलेक्ट्रॉनिक का मतलब तक नहीं पता था, और हम लोग आए दिन इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं। क्यों होता है ऐसा? अब यहाँ पे तत्व का मतलब ठोस और द्रव और गैस। अब समझिए, पहले इसको और छोटा कर देते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ठोस, द्रव या गैस। अब ठोस में क्या आता है? लकड़ी, प्लास्टिक और लोहा, और यही सब चीज़ें आती हैं ना, जो चीज़ें देख रहे हैं आप लोग। लिक्विड में, द्रव में पानी हो गया, ऑयल हो गया, यही सब हो गया। गैस में इधर देख लो, कोई कह रहा दारू गजब की बुद्धि है यार। चलो ठीक है, मान लेते हो, हाँ वो भी है लिक्विड में। तो ठोस है या द्रव। अगर हम बात कर रहे हैं शुगर, चीनी, पर नेपाल में क्या बोला जाता है? चीनी बोला जाता है। देखिए सभी ने कैसे होती है, कैसे होती है? सफ़ेद। सबको पता है, देखा है। तो हमको तत्व की जगह हमने ठोस ले लिया। क्या ले लिया? ठोस, यानी या कह सकते हैं चीनी का वह छोटे से छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण धर्म पाए जाते हो, इलेक्ट्रॉन कहलाता है कि नहीं है? लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। तो अब आगे क्या कह रहा है? ये तो होगा छोटे से छोटा भाग, ठीक समझ में आ रहा है। सभी गुण और धर्म पाए जाते हैं। अब ये इसके गुण और धर्म क्या है? अच्छा ठीक है भाई, गुण अच्छी बात है। इसका जो गुण है कैसा है? स्वाद में मीठा, ठीक है, समझ में आए। धर्म क्या है भाई इसका? हिंदू है कि मुसलमान है? बताइए। हैं? पानी में घुल जाएगा। और बताइए भाई, कौन सा धर्म का है ये? ऑलराउंडर है। धर्म बताइए भाई, इसका धर्म भाई क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉनिक की भाषा समझिए पहले। गुण तो पता चल गया हमें, सफ़ेद होता है ये भी पता चल गया। धर्म अब बताइए क्या है? नहीं, वो तो स्वाद हो गया, गुण हो गया उसका। धर्म क्या है? लिक्विड है। कहाँ लिक्विड है? कहाँ? पानी थोड़ा ना है वो। बताओ भाई, कौन सा धर्म का है? हाँ? अब बताओ ठोस क्या है? वो तो है ही ठोस, सॉलिड। वो तो पहले ही बोल रहे हैं सॉलिड का वो तत्व। बताइए किस धर्म का है? आपके धर्म का है? हैं? बताओ। पिघलना का धर्म है। हैं? हाँ सही है, ठीक है। हाँ, और क्या धर्म है इसका? बताओ। मीठा तो उसका गुण हो गया, हम धर्म की बात कर रहे हैं। बताओ। सर इसका धर्म ये है, हाँ क्या धर्म है? लिक्विड के साथ अगर उसे मिलाया जाए तो वो भी लिक्विड बन जाएगा। लिक्विड मतलब हाँ ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही। हाँ बताओ भाई, किस धर्म का? आपके धर्म का है क्या है? हैं? पानी में घुल जाएगा, सही है, बिल्कुल ठीक है। देखो धर्म कैसे डिसाइड होता है बताइए। सबसे पहली बात, धर्म उसके, जैसे कहते हैं हिंदू धर्म के लोग हैं, मुस्लिम धर्म के लोग हैं, कैसे डिसाइड करते हो? क्या रिएक्शन होता है बताइए? अरे तुम ये इस धर्म की बात बताइए, ठीक है, वो तो समझ गए सब लोग। ऐसा बताइए जो सबको समझ में आए। कहने का मतलब ये है। अभी जैसे कुछ लोगों ने बताया लेकिन चीज़ें समझ में नहीं आई। लेकिन एक धर्म कैसे डिसाइड करते हैं? जैसे अब आप लोग मस्जिद जाते हैं तो कहते हैं ये मुस्लिम धर्म के लोग हैं, नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। कोई लोग मंदिर जाते हैं तो क्या पता करते हैं कि हिंदू धर्म के हैं, पूजा करने जाते हैं। तो उसके वर्क से, उसके काम से, यही तो, तभी तो हम लोग जानते हैं
ऐसे तो अगर नॉर्मली सब लोग बैठे तो कोई नहीं बता सकता है, ठीक। तो चीज़ें यही, इसके वर्क से हम इसको जानेंगे। तो इसका धर्म क्या है? हैं? घुल जाना, आसानी से काहे गए, ठीक है। आग में जल जाना, और भी रिएक्शन जो है ये इसके काम के ऊपर डिपेंड करते हैं, ये इसके धर्म है। इतना बात सी समझ में आया, गुण धर्म तक तो पहुंच गए, ठीक है। लेकिन इसमें एक वर्ड और छुपा हुआ, छोटे से छोटा भाग जिसमें उस तत्व के सभी गुण धर्म पाए जाते हैं। फिर तो अब इसको अगर हम फोर्स लगा के इसको तोड़ दें तो छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, नहीं होंगे? बताइए। इसको भी तोड़ दिया तो और छोटे छोटे हो गए। इसमें से इसको तोड़ दिया और बताओ, पाउडर बन जाएगा। इसको भी तोड़ दे दी, अब तो प्लास्टिक बनेगा पक्का है। इसको भी अगर जीप पर रखोगे तो मीठा लगेगा, पानी में डालोगे घुलेगा आग में, ठीक है। और छोटा करो इसको, क्या दिक्कत है? इसको भी तोड़ दिया, इसको भी तोड़ दिया। तो अब ये जो वाला है ये लकड़ी अब की बार बना होगा क्या? लकड़ी बन गया क्या? यही रहेगा ना। तो वही कह रहा ना कि छोटे से छोटा भाग जिसमें उस तत्व के सभी गुण धर्म पाए जाते हैं, यानी कि जो गुण धर्म इसके यही मैच करेगा, नहीं करेगा? बताइए। यही करेगा। वो बड़े में है, वही छोटे में। जो सबसे छोटा है ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन को ई से प्रदर्शित करते हैं, इस पर माइनस आवेश होता है। तो हर चीज़ हम लोग चीज़ें जो देख रहे हैं वो सब छोटे छोटे कण से तो बनी है। हमारी स्किन, हेयर, टेबल, प्लास्टिक, मार्कर, माइक, जो भी है ये जो चीज़ हम देख रहे हैं क्या है? छोटे छोटे कण से तो बनी है। तो जो सबसे जो छोटा होता है वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन कहलाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? साला समझ में नहीं आता, जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने गए तो ये क्या है तत्व तो समझ ही नहीं आता था। इस तरीके से अगर चीज़ें समझे जाएंगी तभी समझ पाएंगे। और इलेक्ट्रॉन का ही पूरा खेल है, ठीक है, क्योंकि आप इसके बारे में जान रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आगे बढ़ा जाए। खींचो फोटो फटाक से।